अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड मॉर्निंग इश्यूज। दोस्तों, आजकल हमारे मुल्क में कोरोना की वबा से ज़्यादा अर्तगल की अदा फैली हुई है। जब इस ड्रामे को ऑन एयर करने की बात की गई तो तारीफ इस्लामी पर बयान के बजाय फतवे सामने आ गए। तारीफ में दिलचस्पी है, इसीलिए इसको देखना भी शुरू कर दिया और हर एक की तरह कहना पड़ेगा कि अर्तगल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इसकी वजह हरगिज़ कोई इसकी ज़ाहिरी शख्सियत नहीं है, बल्कि इस्लाम की बका के लिए राह हक पर डट जाना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। फिर इन कैरेक्टर्स को अदा करने वालों के बारे में काफ़ी रिसर्च की और चंद वीडियोस भी बना दी, जिस पर किसी ने कहा कि इसको देखकर हम क्या करेंगे, इस ड्रामे को नहीं देखना चाहिए। मैंने एतराज़ की वजह पूछी तो कहने लगे कि ये लोग तारीफ का हिस्सा है और हलीमा खातून के किरदार को एक ऐसी मॉडल अदा कर रही है इसलिए, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो किताबें पढ़ लो, देखने की क्या ज़रूरत है। जिस पर मेरा जवाब था कि ये लोग हमारी तारीफ का हिस्सा हैं और बिलाशुबा एहतराम के काबिल भी हैं, हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन नबी या सहाबा नहीं, आम इंसान है, इसलिए इन्हें एक्ट किया जा सकता है और किताबें हर कोई नहीं पढ़ता, जबकि ड्रामा अपनी बात को हर एक तक पहुंचाने का बहुत आसान तरीका है। फिर जब हमने इस ड्रामे पर लगे फतवे को पढ़ा तो एतराज़ात कुछ यूँ सामने आए। इस ड्रामे में नामहरम खूबसूरत लड़कियाँ हैं, इसलिए नहीं देख सकते। इस ड्रामे में हलीमा खातून और दीगर खवातीन का किरदार मॉडल्स और एक्ट्रेसेस अदा कर रही हैं, इसलिए, और लोग इस ड्रामे के आदी हो जाते हैं वगैरह वगैरह, इसलिए नहीं देख सकते। इसके बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि ये फतवे मेरा सुल्तान जैसे ड्रामे पर क्यों नहीं लगे, जिसमें बेचारे पाकिस्तानी एडिटर्स को बार बार खवातीन को डर यानी धुंधला करके दिखाना पड़ता था, या आयशा गुल जैसे ड्रामे पर क्यों नहीं लगे जो मुकम्मल तौर पर एक लव स्टोरी थी और हमारी तारीफ तो क्या कल्चर से भी कोई ताल्लुक नहीं रखती थी। खैर, अज़वर में वो तमाम बातें अमलन दिखाई गई हैं जो हमें किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं या हमारे बड़े नसीहतें करते रहे हैं, जैसे कि मुआफ़ कर देना, इस्लाम की बका की खातिर अपने लोगों के आगे डट जाना, वालिदैन का जनाजा औलाद का खुद पढ़ाना, शहीद की मौत पर अफसोस ना करना और ना आंसू बहाना, और बाकी साथियों को मज़ीद मुश्किल वक्त के लिए जज्बा ईमानी के साथ तैयार करना, बार बार हिजरत करने पर भी साबित कदम रहना, मुस्लिम और गैर मुस्लिम खवातीन चाहे वो अपने घर से ताल्लुक़ रखती हों या ना रखती हों, उनकी इज्जत, एहतराम और नामूस का ख्याल करना। और ये तमाम बातें मैंने सिर्फ इसके एक सीज़न से लिखी हैं, बाकी सीजन्स में और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये सारी बातें हम सुनकर, पढ़कर या यूँ कहूँ कि रट्टा लगा कर भूल जाते हैं, जबकि अगर हम कोई बाहिम्मत काम किसी को करते हुए देखें तो इंसान के अंदर तभी इसको करने का जज्बा पैदा होता है, जो इस ड्रामे को देखकर काफ़ी सारे लोगों के अंदर पैदा भी हुआ है। तो मुझे इस ड्रामे पर फतवे की तो समझ नहीं आई, बल्कि काफ़ी हद तक दोगलों वाला मसला लगा। फिर मारवी सरमद यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटी भी इसके खिलाफ सरगर्म है। खैर, अब बात करते हैं हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की। अक्सर एक्टर्स को इस ड्रामे के ऑन एयर होने पर इसलिए एतराज़ है कि इनकी अपनी या पाकिस्तानी एक्ट्रेस की शोहरत कम हो रही है या हो जाएगी। अब बात यह है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालने के लिए तुर्की ढूंढ सकते हैं तो इनके ड्रामे पर एतराज़ क्यों है? अगर आप इंडियन और हॉलीवुड कल्चर को फॉलो करते हुए फिल्मों में आइटम नंबर्स और इंतहाई उड़िया लिबास और ड्रामों में गैर महसूस तरीके से फहाशी और उड़ियानी फैला सकते हैं तो इस्लामी तारीफ पर बनने वाले ड्रामे का खैर मकदम क्यों नहीं कर सकते? और मीडिया तारीखी वाक़यात पर बगैर कोई हेर फेर किए ड्रामे या फिल्में क्यों नहीं बना सकते? जबकि सब जानते हैं कि बोल और खुदा के लिए जैसी फिल्मों और अब्दुल्ला जैसे ड्रामे को पूरे पाकिस्तान ने खूब सराहा था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे पास राइटर्स की कमी है या कोई अच्छा नहीं लिख सकता। अब कोई अच्छा राइटर अच्छा स्क्रिप्ट लेकर जाता है तो कहते हैं कि अवाम ये देखना नहीं चाह रही या पसंद नहीं करती। इसका हसीना मोइन साहिबा ने एक कॉन्फ्रेंस में काफ़ी अच्छा जवाब दिया था कि आप क्या इस्तिखारा करके आते हैं कि अवाम क्या देखना चाहती है और क्या नहीं। खैर, अवाम ने तो अर्तगल को ऑन एयर करने का भी नहीं कहा था, लेकिन इसके ऑन एयर होने से फहाश फिल्में देखने में कुछ कमी आई है। आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी याद किस किस को लगी हो। मेरे ख्याल में अगर हम फिल्मों ड्रामों के ज़रिए फहाशी और यानी ढिठाई सरकशी नौजवानों के अंदर डाल सकते हैं तो फिर से जज्बा ईमानी, एहसार कुर्बानी, इस्तिकामत और आला सिफात भी पैदा कर सकते हैं। इसके असरात थोड़े बहुत नज़र आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ फहाशी लिखने पर लाखों मिलते हैं और अच्छा लिखने वाले को इंतज़ार, धोखा या दोबारा लिखिए जैसे जुमले सुनने को मिलते हैं। और फिर एक ऐसी कौम जो आपका साथ सिर्फ इसलिए नहीं देती कि कहीं आप वाकई कामयाब ना हो जाए। अगर ऐसी कौम को अर्तगल ने एक किया हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ऑन एयर करने में कोई बुराई है।
और मौजूदा वक्त में फैले हुए कोरोना जैसे मर्ज और 13वीं सदी में ईसाइयों की जानिब से फैलाए हुए मर्ज और कई सालों पर मुश्तमिल तबाहकुन मकासद की तैयारियों की बात तो अभी मैंने की ही नहीं, बाकी आप खुद समझदार हैं। फिर आजकल सुनने में आ रहा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने अब सलाहुद्दीन अय्यूबी पर ड्रामा लिखना शुरू कर दिया है। खैर ये बात सच है या झूठ ये तो हमें पता चल ही जाएगा। और ये था आज का हमारा मुख्तसर सा तबसरा। दोस्तों हम भी मुसलमान हैं और चाहते हैं कि इस्लाम का प्रचार हर जगह हो। हमें हरगिज़ किसी के फतवे पर या किसी के एतराज़ पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक ऐसा ड्रामा जिसके फैलने के डर से या जिसके फेमस होने के डर से इंडिया में मोदी ने इंटरनेट बंद करवाना शुरू कर दिया है, हमारा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई एतराज़ होना चाहिए था। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।